हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ में जिस प्लांट के बारे में शेयर कर रही हूँ, मैं सोच ही रही थी वीडियो बनाने के बारे में। इतने में मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट आ गया कि इसके बारे में मैं आपके साथ कुछ चीज़ शेयर करूं। तो देखिए, ये प्लांट मेरे पास काफ़ी टाइम से मेरी विश लिस्ट में था कि मैं इसको ख़रीदूं, लेकिन मुझे मिल नहीं रहा था ये प्लांट। और फाइनली नवंबर में मुझे जब ये प्लांट मिला, तो तब से लेकर अब तक मैं इसको बहुत ही बारीकी से ऑब्ज़र्व कर रही हूँ इस प्लांट के बारे में। कुछ चीज़ें, वो चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूँगी। देखिए, मैं आपके साथ हमेशा एक चीज़ अक्सर अपने वीडियोस में बताती हूँ कि मैं प्लांट्स के साथ बहुत ही बारीकी से काम करती हूँ। ऐसा नहीं है कि पौधा लगा दिया, बस पानी दे दिया, और मैं उसका हर जो एक्टिविटी होती है, प्लांट जो कर रहा होता है, वो बहुत क्लोजली वॉच करती हूँ। क्योंकि मुझे वीडियो बनाने का शौक़ इसलिए है कि मैं वो चीज़ आपके साथ में शेयर करूं जो वाकई में होती हैं। नहीं तो मैं, देखिए, मेरे पास इतने सारे प्लांट्स हैं, मैं किसी भी प्लांट पे कुछ भी बना सकती हूँ, बट मुझे जो लगता है कि मैं वो चीज़ शेयर करूं जो मैंने नॉलेज जो मैंने सीखी है, बहुत ही बारीकी से उसको ऑब्ज़र्व करके। तो देखिए, ये प्लांट है। अब मैंने इतनी बात कर ली, इसके बाद बता देती हूँ। पान बेटल लीफ। इसके देखिए गुण धर्म तो आप गूगल करेंगे तो आपको बहुत मिल जाएंगे, लेकिन मेरे लिए ये प्लांट, देखिए, सबसे पहले तो पूजा में काम आता है। बहुत शुभ प्लांट पौधा है। अगर आप कोई भी पौधा लगाते हैं तो मैं आपको शुरू से, जब से मैंने वीडियो बनाना स्टार्ट किया है, मैं पर्सनली आपको उन प्लांट्स के लिए रिकमेंड कर रही हूँ जिनकी एनर्जी बहुत पॉजिटिव है। देखिए, जब एनर्जी जुड़ जाती है ना, तो आधा काम तो वो प्लांट अपने आप ही कर देता है। हम उस प्लांट को जब भी देखते हैं तो हमारे मन में जो पॉजिटिव वाइब्स आती हैं, उससे हमारे एक मेंटल लेवल पर बहुत फ़र्क पड़ता है कि ये प्लांट हमारे लिए शुभ है। तो आप सभी को पता है, ये पूजा में काम आता है। दूसरा, इसको खाने में भी काम में लिया जाता है। तो बहुत सारे खाने के शौकीन होते हैं जो पान खाते हैं और फिर दीवारों को गंदा करते हैं। तो देखिए, उन लोगों को मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगी, लेकिन हाँ, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इसकी हेल्थ बेनिफिट्स के कारण इसको खाते हैं। और खाने में इसको, खाली इसके पत्ते को यूज़ करिए। अगर आप चाहें तो इसमें कुछ चीज़ें डाल सकते हैं जो कि अपनी सेहत के लिए अच्छी हों, तो ये बहुत फ़ायदेमंद होता है। बाकी नुकसान तो होते ही हैं, किसी भी चीज़ को हम अति में खाते हैं, तो बाकी इसके फ़ायदे बहुत ज़्यादा हैं। दूसरा, इसको लगाने का तरीका देखिए, मैंने जो इस प्लांट को, ये मैंने नवंबर में ख़रीदा था और उसी पॉट में लगा हुआ है। लेकिन एक जो चीज़ मैंने की थी, ये लाल वाली मिट्टी में आया था। तो देखिए, ग्रोथ तो इसकी तब से बिल्कुल नहीं हुई थी। कोई लीव्स नई नहीं निकली थी, ना ही कोई शूट्स निकले थे। मैंने इसको, देखिए, पानी में भी लगाया था। देखिए, मैंने ये कांच की बोतल में पानी में लगा के 2 कटिंग्स इसकी रखी थी। इसके अंदर लीव्स थी, अभी मैंने हटाई हैं 2-3 दिन पहले ही, और इसके अंदर भी कोई ग्रोथ नहीं थी। लेकिन ये जो कटिंग है, मरी भी नहीं थी। देखिए, कुछ भी कोई ग्रोथ नहीं थी। अभी आप देख पा रहे होंगे, देखिए, नया इस पे से ब्रांच निकलने लगी है। और पानी के अंदर से भी मैं दिखाती हूँ अभी आपको। देखिए, अगर आप देख पा रहे हो तो इसके अंदर से नई ब्रांच और नई इसकी रूट्स निकलनी स्टार्ट हुई हैं। ये लास्ट 3 महीने के बाद अब जाके स्टार्ट हुआ है, क्योंकि अब इसका ग्रोथ का टाइम स्टार्ट हुआ है। आप देख रहे होंगे नई लीव्स निकलनी शुरू हुई हैं इसमें, और हर नोड एरिया से इसके नए देखिए ब्रांचेस आ रही हैं। हर नोड एरिया से छोटे छोटे से शूट्स निकल रहे हैं। तो इसका ग्रोथ का टाइम अभी आया है। मैं आपके साथ अक्सर शेयर करती हूँ कि हर प्लांट का अपना एक डोरमेंसी टाइम होता है, यानी कि रेस्ट पीरियड होता है, और हर प्लांट का एक अपना ग्रोथ पीरियड होता है। वो कुछ दिनों के लिए सोने के लिए ज़रूर जाता है, चाहे वो पत्ते वाला प्लांट हो, चाहे वो फूल वाला प्लांट हो, चाहे वो फल वाला पौधा हो। ये मैंने पिछले इतने सालों में ऑब्ज़र्व करके नोटिस किया। देखिए, पहले मैं नहीं करती थी, लेकिन अब बहुत क्लोजली इन चीज़ों को मैं ऑब्ज़र्व करती हूँ। तो मैंने देखा कि पान का जो था ग्रोइंग पीरियड अब स्टार्ट हुआ है। तो अगर आपको कहीं से भी इसकी कटिंग भी मिल जाती है छोटी सी, देखिए, मुझे बड़ी मुश्किल से जाके ये पौधा मिला, काफ़ी दिनों के बाद सर्च करने के बाद में, क्योंकि ऑनलाइन मैं परचेज़ नहीं करती हूँ। मैं आसपास जो मेरे पौधे वाले भैया आते हैं या नर्सरीज़ हैं, उनमें ही ट्राई करती हूँ। तो मेरे पौधे वाले भैया के पास मुझे ये इजीली मिल गया। काफ़ी सर्च करने के बाद तो मैंने ये ख़रीदा, और 3 महीने से इसमें कोई ग्रोथ नहीं थी। अब जाके फाइनली ग्रोथ स्टार्ट हुई है। तो जो भी नॉर्थ इंडियंस हैं, वो अब इसकी कटिंग लाकर बहुत आसानी से लगा सकते हैं। देखिए, मैंने आपको दिखा दिया, ये मैंने पानी के अंदर रखी हुई थी।
और अब इसकी ग्रोथ जो है स्टार्ट हो गई है। आप देख ही पा रहे हैं, मैंने आपको दिखाया अभी इसके अंदर रूट्स और इस नई ब्रांच निकलने लगी हैं। तो इस तरीके से हम इसको, अब मैं इसको देखिए मिट्टी में लगा दूंगी क्योंकि ये रूट्स इसके अंदर डेवलप हो गई हैं। और जहाँ तक मुझे लगता है अब मिट्टी के अंदर भी ये इजीली डेवलप हो जाएगा। ये मैंने जस्ट एक्सपेरिमेंट के लिए कहा था। और देखो 3 महीने में, मैंने ये नवंबर में कटिंग इसके अंदर लगाई थी और आप देखिए 3 महीने में जाके इसके अंदर रूट डेवलप हुई है, क्योंकि इसका ये ग्रोइंग पीरियड है। तो आपको अगर कटिंग मिल जाती है तो आप इसे लगा लीजिएगा। सॉइल देखिए इसके अंदर रेड सॉइल मैंने पूरा निकाल दिया था ऊपर से पूरा का। और उसके बाद जो मैं अपनी सॉइल बनाती हूँ लीफ कंपोस्ट और सॉइल मिला के, वो मैंने इसके अंदर भर दिया है पूरा। तो अभी ग्रोथ अच्छे से स्टार्ट हो गया है। लेकिन हुआ देखिए अपने टाइम पर ही है, उसमें सॉइल ने कोई काम नहीं किया है कि मैंने सॉइल चेंज कर दिया तो ग्रोथ हो गया। ग्रोथ का टाइम आया है तभी जाके उसमें ग्रोथ स्टार्ट हुई है। तो इसका जो वर्क प्रोसेस है सेम मनी प्लांट की तरह ही है। देखिए मनी प्लांट विंटर्स में बिल्कुल ग्रोथ नहीं करता, लेकिन समर आते ही उसमें ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है। सेम वर्क देखिए इसने किया है। और ये वाइन है, चूँकि काफ़ी सारी वैरायटीज़ में हमारे इंडिया में मिलती है, तो ये वाइन है और इसको हम किसी भी पेड़ के सहारे चढ़ाएंगे, दीवार के सहारे चढ़ाएंगे, विंडो के सहारे चढ़ाएंगे तो बहुत अच्छे से ये चढ़ जाएगी। और वो चीज़ सब नहीं है तो मनी प्लांट में जैसे मॉस स्टिक लगाते हैं उस तरीके से अगर हम इसको सपोर्ट दे देते हैं तो ये बहुत अच्छे से ग्रो करेगी। रीज़न क्योंकि इसके देखिए आप मनी प्लांट की तरह हर नोड एरिया से इसके रूट्स निकलती हैं और इन रूट्स के थ्रू ही ये जो प्लांट है अपना भोजन या सनलाइट लेता है, तो उसकी वजह से ये बहुत अच्छे से ग्रो करता है। सेम मनी प्लांट पे जैसे हम मिस्टिंग करते हैं उस तरीके से अगर हम इस प्लांट पे अभी देख पा रहे होंगे, मैंने थोड़ी देर पहले ही इसको पानी लगाया है तो इसके पत्ते गीले हो रहे हैं। तो इसको आप पूरा इसके मॉस स्टिक को गीला कर दीजिए और इसके पत्तों को मिस्टिंग कर देंगे तो जो नोड एरिया से जो पानी की रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो जाएगी और आपका प्लांट जो है बहुत हेल्दी बना रहेगा और ग्रीन बना रहेगा। सनलाइट की बात करूँ तो देखिए मेरे जब से मैंने ख़रीदा है थोड़े दिन टेरेस पर आता, बट मुझे वहाँ पर कुछ इसमें ग्रोथ नज़र नहीं आई, तो तब से ये बालकनी में ही रखा हुआ है। और बालकनी में यहाँ पर अभी धूप नहीं आती है, इतने दिनों से ये छाँव में ही है। तो आप इसकी लीव्स, जो पुरानी ही लीव्स हैं इसके, जब स्टार्टिंग में 2-4 आई थी वही हैं और देखिए एज इट इज़ ग्रीन बनी हुई हैं। तो इसको सेमी शेड एरियाज़, मतलब जहाँ पर रोशनी तो बहुत अच्छी आती हो लेकिन धूप ना पड़े, वहाँ पर ये मनी प्लांट की तरह ही वर्क करेगा और बहुत अच्छे से चलेगा, जो मुझे अभी तक समझ आया है। एंड एक और चीज़ कहना चाहूँगी, जितनी भी पत्तेदार सब्जियाँ होती हैं, प्लांट्स होते हैं जिनमें ओनली लीव्स आती हैं, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स नहीं आते हैं, उनको नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइज़र पसंद आते हैं। तो जो भी नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइज़र मैं आपके साथ शेयर करती हूँ वो इसके अंदर आप यूज़ कर सकते हैं। मैंने अभी तक इसके अंदर कुछ भी नहीं डाला है पिछले 3 महीनों में। जो मैंने सॉयल का जो पॉटिंग मिक्स तैयार किया था वही बस इसके अंदर डाला हुआ है, जिसके अंदर मेरा किचन वेस्ट कंपोस्ट और नॉर्मल सॉइल था वही मैंने इसके अंदर डाला है। तो आप इसमें वर्मी कंपोस्ट, गोबर की खाद या लीफ कंपोस्ट आप कुछ भी डाल सकते हैं, जो भी आप बना रहे हैं। क्योंकि देखिए अभी आप मेरे वीडियोस अगर देख रहे हैं तो आपको समझ आ ही गया होगा, जो भी खाद हम घर पे बना रहे हैं वो सारी पौधों के लिए अच्छी होती है, बहुत शानदार होती है। तो वो आप डाल सकते हैं इसके अंदर। तो मैंने आपको खाद के बारे में बता दिया, कैसे लगा सकते हैं इसको कटिंग से आसानी से। बस हमें नोड एरिया एक लेना है और सॉइल के अंदर लगा देना है छोटा सा। पानी में ग्रो करने की ज़रूरत नहीं, ये सिर्फ मेरा एक एक्सपेरिमेंट था कि पानी में ये कैसे ग्रो करता है। तो अब जाके इसमें स्टार्ट हो गई है ग्रोथ, तो इनको मैं सॉइल में लगा दूंगी। तो आपको कहीं से भी कटिंग मिल जाती है तो आप इसकी ले आइएगा और घर में ज़रूर लगाइएगा। खाने में यूज़ करेंगे तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि जितने भी जैसे अपने खाने में मुंह की दुर्गंध जो होती है उसको तो हटाता ही हटाता है, साथ में कुछ जो पेट की प्रॉब्लम्स होती है उनमें भी ये बहुत फ़ायदेमंद होता है अगर तरीके से खाया जाए। तो फ्रेंड्स इस प्लांट को ज़रूर लगाइएगा, क्योंकि ये प्लांट भी मनी प्लांट की तरह ही बहुत शुभ प्लांट है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड शेयर, और अगर कोई क्वेरी है जो मुझसे मैंने मेंशन नहीं किया है तो वो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा इसी तरीके की वीडियोज़ देखने के लिए। थैंक यू।